राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 10 सितंबर का विचार, भगवद गीता की शिक्षा। गीता की शिक्षा है कि सद्भावना युक्त होकर सत्कर्मरत होने से पतन का भय नहीं रहता। उत्कर्ष का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होता है। एक जन्म में पूर्ण विकास न हो तो भी आगामी अनेक जन्म है ही। एक ही जन्म से जीवन पूर्ण हो गया ऐसा दरिद्री विचार अपने धर्म में नहीं है। अनेकों जन्म मिलते हैं और उन्हीं में से अपना विकास होगा ऐसा आश्वासन अपने यहाँ दिया गया है। अब कहते हैं कि कर्म करे, प्रयत्न करे। कर्म का अर्थ है कल्याण करने वाला काम। कोई दान धर्म करते हैं, अन्न समर्पण करते हैं। गीता जब कही गई उस समय अधर्म का डंका बज रहा था तथा सत्ता के जोर पर धर्म को नष्ट किया जा रहा था। धर्म सत्ता प्रस्थापित करना ही प्रमुख कार्य समझकर सबको अपने अपने धर्म में स्थिर कर धर्म की सुव्यवस्था करना यही श्रेष्ठ कर्तव्य है। क्या धर्मशाला बनाना, अन्नदान करना, इन कामों से जनकल्याण व्रत की पूर्ति होगी? जो गीता आदि शास्त्रों के अनुयायी हैं उनके लिए एक संकलित शब्द है हिंदू। शास्त्रानुगामी हिंदुओं का प्रभुत्व संपन्न धर्म जीवन यही अपना विचार है। ऐसा जीवन आज नहीं है। आज परकियों का संकट तो है ही, स्वकीय भी परधर्म स्वीकार कर अपने ही नाश के लिए तैयार है। तत्वज्ञान व सद्गुण परंपरा का अधिष्ठान व्यक्ति व्यक्ति के अंतःकरण में बनाकर सद्धर्म रूप से राष्ट्रधर्म गतिशील रहे, यह करना ही कल्याणकारी कर्म है। यह करते समय अनेक समस्याएं खड़ी होंगी। पांडवों के समान हम 100 और 5 मिलकर 105 है, यह कहने पर भी गृह युद्ध का प्रसंग सामने आ खड़ा हुआ है। अपने ही समाज के होने के बाद भी समाजद्रोही व स्वधर्मद्रोही कार्य करने वाले व्यक्तियों के बारे में भिन्न भिन्न विचार उत्पन्न होते हैं। हमें विवेक से काम लेना चाहिए। क्या अपना है और क्या अपना नहीं, यह विवेक आवश्यक है। श्री कृष्ण ने विवेक द्वारा अपना पराया पहचाना, परंतु बलराम के लिए यह संभव न हुआ। पांडव अपने हैं, उनका राज्य यही धर्म राज्य होगा। अन्य समान रूप से ही अपने संबंधी होने के बाद भी अधर्मी हैं। यद्यपि उनमें भी भीष्म आदि कुछ श्रेष्ठ पुरुष थे, परंतु आज की परिभाषा में कहना हो तो वे कौरवों के सहयात्री हो गए थे। वास्तव में तो भीष्म की गणना अत्यंत श्रेष्ठ भगवत भक्तों में होती है। भगवान ने पांडवों को धर्म के भिन्न भिन्न अंगों की शिक्षा का उपदेश भीष्म के द्वारा कराया। वह इतने श्रेष्ठ अधिकारी थे कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हाथ में शस्त्र धारण किया। शरशैया पर होने पर भी भीष्म द्वारा उन्होंने शास्त्रों का विवेचन कराया। फिर भी धर्म के विरुद्ध होकर अधर्म का साथ देने के लिए खड़े होने पर भीष्म की शक्ति संपन्नता नष्ट कर उन्हें निस्सत्व करने के लिए श्री कृष्ण ने प्रयत्न किए। यह चाचा है, वह मामा है, यह नातेदार है, ऐसा मोह उत्पन्न हो सकता है। शल्य पांडवों का मामा, निकट का संबंधी था, परंतु उसके असत पक्ष में खड़े होने के कारण अहिंसा परमो धर्म कहने वाले युधिष्ठिर ने उसे मार डाला। अहंकार व्यक्तित्व हृदय से पूर्ण मिटाकर चलना है। अहंकार व्यक्तित्व हृदय से पूर्ण मिटाकर चलना है। तत्वज्ञान की शिक्षा पाकर स्वर्णिम समय बिताना है। स्वर्णिम समय बिताना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।